द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले से ही गोदी मीडिया के कुछ नाम चीन जो एंकर्स हैं वो परेशान हैं। और अब भारत जोड़ो यात्रा में जब से रघुराम राजन जी ने चलना का काम किया है, वो चले हैं, तब से गोदी मीडिया के उन स्टार भक्त एंकर्स के पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसे तिलमिला गए हैं जैसे मानो पूरा का पूरा एक भूकंप जो है वो उनके ऊपर आ गया हो, उनके नीचे आ गया हो और वो पूरी तरह से हिल गए हो। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जवाब दिया नहीं सही से रघुराम राजन जी के चलने के ऊपर, कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की। उससे पहले गोदी मीडिया के स्टार भक्त एंकर जो थे वो कूद पड़े और उनमें सबसे पहला नाम है अमन चोपड़ा का। अमन चोपड़ा तो बिल्कुल ही गोदी मीडिया के ऊपर जाके भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं। अमन चोपड़ा ने एक फोटो डाला, तस्वीर के अंदर राहुल गांधी जी और रघुराम राजन जी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अमन चोपड़ा एक कोट लिखते हैं बहुत तकलीफ के अंदर तिलमिलाकर, और ये लिखते हैं कि अंग्रेजी के अंदर है पूरा ट्वीट कि रघुराम राजन जी ने कहा, मोदी सरकार ने अपना जो ध्यान है ज्यादा अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा को पुश करने में लगाया, ना कि उनका ध्यान इतना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसकी ग्रोथ के ऊपर रहा हो, हमारी आर्थिक ग्रोथ के ऊपर रहा हो। उनका ध्यान मोदी सरकार का आर्थिक ग्रोथ पे कम और अपने पॉलिटिकल और सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा पे ज्यादा रहा। ये रघुराम राजन जी ने राहुल गांधी जी से कहा। अब इसको लिखा है अमन चोपड़ा ने और साथ में नीचे लिखा है कि ये तस्वीर, ये तो आपके सामने ट्वीट है, ये तस्वीर बताती है कि किसका ध्यान पॉलिटिकल एजेंडा पे ज्यादा रहा है बनिस्बत इसके कि वो ध्यान देते उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ पे। मतलब इनका कहना है कि रघुराम राजन का ध्यान इकोनॉमिक ग्रोथ पे कम रहा और पॉलिटिकल एजेंडा पे ज्यादा रहा। इतने बड़े मूर्ख आदमी हैं कि इनको तकलीफ हो गई मोदी सरकार की, जरा सी बुराई क्या हो गई भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और देश का दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री ने कर दी, उसके ऊपर ये तिलमिला गए। अब वो अर्थशास्त्री इतने बड़े जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले लोगों में थे जिन्होंने 2008 का जो रिसेशन था वो प्रेडिक्ट किया था, उसको उन्होंने पहचाना था कि आने वाला है, दुनिया के अंदर बताया था। ये दुनिया में 3 लोग थे जिसमें से एक रघुराम राजन जी थे, और वो रघुराम राजन जी हमारे देश के आरबीआई गवर्नर रहे, मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री रहे ऐसे प्रधानमंत्री। तो इन दोनों ने मिलकर कहा जाता है, और मोंटेक सिंह आलूवालिया जो प्लानिंग कमीशन के थे, अब इन दोनों के बारे में डिप्टी चेयरमैन, इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि इन तीनों की जोड़ी ने भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से आसानी से निकाल दिया 2008 के रिसेशन से। लेकिन तकलीफ हो रही है अमन चोपड़ा को, तकलीफ राहुल शिवशंकर को क्या हो रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये सुन लीजिए ट्वीट, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है किसी का नाम लिखे बिना। चवन्नी के ट्रोल जो अर्थशास्त्र का आ या इकोनॉमी का ई नहीं जानते हैं, वो रघुराम राजन पर ज्ञान दे रहे हैं। सो जाओ भक्तों, जरा याद रखिएगा, वो बहुत अच्छा सटीक बोला है। चवन्नी के ट्रोल जो अर्थशास्त्र का आ या इकोनॉमी का ई नहीं जानते हैं, वो रघुराम राजन पर ज्ञान दे रहे हैं। सो जाओ भक्तों। साक्षी जोशी जी ने लिखा है कि ये आज सो नहीं पाएंगे, और 2 ट्वीट लगाए हैं राहुल शिवशंकर के। आप में से बहुत कम लोग राहुल शिवशंकर जी को जानते होंगे। अर्नब गोस्वामी की नकल करते में और उनकी जगह पहुंचने में उन्होंने जिंदगी लगा दी है पर पहुंच नहीं पाए। उनकी जगह पर टाइम्स नाउ है, वो शो करते हैं, वो पूरी तरह से मोदी भक्ति में अंग्रेजी का शो करते हैं, अंग्रेजी के पत्रकार हैं। और नवेका कुमार जी ने भी क्या किया वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन गोदी मीडिया में तहलका मचा हुआ, रघुराम राजन जी कैसे चल गए। राहुल शिवशंकर ने अंग्रेजी में वही तस्वीर लगाई है और अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि क्या वॉज रघुराम राजन ऑलवेज वॉकिंग द कांग्रेस टॉक, क्या रघुराम राजन हमेशा ही कांग्रेस की जो बात थी उसी पे चल रहे थे। नथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की उनकी चीजें मदद करती कि मोदी ने जिस तरह से हैंडल किया इकोनॉमी को, अगर वो इससे बेहतर करते। अब आगे राहुल शिवशंकर जी ने लिखा है, रघुराम राजन ज्वाइंस राहुल भारत जोड़ो यात्रा। रघुराम राजन ने ज्वाइन किया राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को। आयोनिक, इन्होंने लिखा है नीचे कि 2008 में रघुराम राजन ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, आर्थिक सुधारों का है, उन सब चीज़ों का है, उसके लिए कैसे हम एक अच्छा और बेहतर मॉडल ला सकते हैं। उसमें उन्होंने इंटरेस्ट फ्री बिना ब्याज की बैंकिंग को भी इंट्रोड्यूस किया करने का कहा था, जो शरीयत से मेल खाती है। अब ये बताइए ये कहाँ जोड़ रहा है, आप सोचो, ब्याज मुक्त को ये जोड़ रहा राहुल शिवशंकर उसको शरीयत से, और ये कहा था कि क्या इंटरेस्ट एक कम्युनिटी का पुश करना सबको लेके चलने की बात है, सबको समायोजित करने की बात है। ये ताने मार रहे हैं, इनको इतनी तकलीफ हो गई। ऋषि बागरी जैसे ट्रोल
If Raghuram Rajan knows how to fix the Indian economy, why didn't he tell then PM मनमोहन सिंह? ये एक बड़े कॉपीबाज व्यक्ति हैं, दूसरों के खानों के फोड़ डाल के मशहूर हो रहे थे एक जमाने में, पकड़े गए फिर। तो ये इन्होंने लिखा है कि रघुराम राजन को अगर वाकई में इंडियन इकोनॉमी को फिक्स करना आता है तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं बताई। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, लेकिन गोदी मीडिया तिल मिला गया है। रघुराम राजन जी ने क्या पोल पट्टी खोली है मोदी सरकार के आर्थिक जो हालात हैं उसकी, और जो उनके आर्थिक कदम है उनकी, कि पूरी गोदी मीडिया में खलबली मची हुई है। डांट पड़ी होगी ऊपर से कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमने आखिर क्या संभाला आज हमारा पूरा जो कलाई थी वो उतार के रख दी रघुराम राजन ने और हमारा कबाड़ा हो गया। तो ये सोशल मीडिया की ताकत जो भारत जोड़ो यात्रा में है। नविका कुमार जी एक लफ्ज नहीं लिख पाई हैं रघुराम राजन जी के अच्छाई के बारे में, तो उन्होंने उल्टा इसके पर शुरू कर दिया। गोदी मीडिया का अब दूसरा चेहरा देखिए। जो बीजेपी के ट्रोल्स लगा रहे थे एक तस्वीर चाइना से मतलब एक नंबर बढ़ाने के लिए या ये बताने के लिए कि ये लोग चाइना के खिलाफ बड़ा अच्छा संघर्ष करा रहे हैं, बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, जबकि क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। नविका कुमार ने भी वही भाजपा के लोगों की तस्वीर डाल दी। आगे मोदी जी खड़े हैं, उनके पीछे राजनाथ सिंह जी, उनके पीछे अमित शाह जी। अमित शाह जी का क्या रोल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों का एक रक्षा मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है। इन्होंने लिखा 1 पिक्चर अ मिलियन स्टोरीज, एक तस्वीर और लाखों कहानियां। हैशटैग मोदी, हैशटैग राजनाथ, हैशटैग शाह। अब ये स्टार भक्त एंकर की भाषा नहीं बोल रही हैं, तो आप खुद बताइए क्या बोल रही हैं। रूबिका लियाकत जी ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है तस्वीर, नीचे किसी ने और लिख दिया कि बाय मिस्टेक हो गया एडिट करके। आगे अमीश देवगन जी, पीछे रूबिका लियाकत जी और पीछे अमन चोपड़ा जो संघर्ष कर रहे हैं स्टार भक्त एंकर बनने की, और वो बन बैठे हैं प्रवक्ता, उनकी तस्वीर डाल दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय है गोदी मीडिया के पेट में दर्द क्यों है। गोदी मीडिया के पेट में इसलिए दर्द है कि मोदी सरकार की जो आर्थिक योजनाएं हैं, जो आर्थिक सुधार की बातें हैं, उन सबसे देश को नुकसान पहुंचा है। नोटबंदी से देश को नुकसान पहुंचा है, जीएसटी के गलत इंट्रोडक्शन से देश को नुकसान पहुंचा है, देश के आर्थिक जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई है। इसको संभाल रहे थे लीबा पोती करके गोदी मीडिया वाले। गोदी मीडिया को किस तरह से जो भी मिलता है आप सब जानते हैं, उस सब के बदले के अंदर वो मोदी सरकार की छवि को बरकरार रख रहे थे कि नहीं नहीं भैया ये तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री इनसे बड़ा कौन होगा, मोदी जी सबको सिखा सकते हैं। लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा में चलने से रघुराम राजन जी की और उनकी जो चर्चा हुई राहुल गांधी जी से, उसने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी और भारत की जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो भारत के लोगों के सामने ला के रख दी कि हमें कितना संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अगर ऐसा रहा तो नुकसान होंगे और मोदी सरकार सही नहीं कर रही है। उसमें उन्होंने एडवाइसेस भी दे दी, सारी चीजों पर चर्चा हो गई और पूरी पोल पट्टी जो मोदी सरकार की खुली, तो फिर ये लोग लग गए अपने काम के ऊपर कि कैसे रघुराम राजन जी को टारगेट किया जाए। लेकिन रघुराम राजन वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में आते हैं। तो मेरे बहुत अजीज गोदी मीडिया के स्टार भक्त एंकरों, अपनी थोड़ी सी इज्जत बचा लो और इस तरह की हरकतें मत करो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।